ये हमारे पास हमारी ड्राइंग जिसमें हम वर्क कर रहे हैं स्केल कमांड इन ऑटोकैड, जो हमारा टॉपिक जिसके अंदर अभी मूव कर रहे हैं हम फिलेट और चैम्फर कमांड का इस्तेमाल देखेंगे। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे कोई भी एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास फ़र्ज़ करें एक सर्कल है और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। हम फ़र्ज़ कर देते हैं कि ये हमारे पास कोई भी जो है वो हमारी रोड है जो कि राउंड अबाउट के पास आती है। ये इसी तरह हम इसको मैनुअली जो है वो इसकी लाइंस में कोई इश्यूज़ हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये भी हमारी कोई रोड है और इसी तरह हम नीचे भी जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि और अक्सर आपने ये राउंड अबाउट्स इस तरह के देखे भी होंगे, ऐसी ही रोड्स आ रही होती हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस लाइन को भी जो है हम इसके साथ ही पैरेलल लगा लें और ये लाइन। तो ये हमारे पास कोई भी एक से राउंड अबाउट बन रहा है। मेनली हम इसको नॉर्मली यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं इस फिलेट कमांड को, और भी इसके बहुत सारे यूसेज और भी हम वन बाय वन आगे प्रोजेक्ट में भी देखेंगे। अब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास अगर आप देखें तो एक बहुत शार्प कॉर्नर है और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मैंने इस तरफ टर्न लेना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप यहाँ पे अगर से गाड़ी पे आ रहे हैं और आप पहले यहाँ पे आएँ और फिर आप यहाँ से यहाँ टर्न लें, तो आपके कोलिजन के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं और आपने इस तरफ टर्न लेना है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट टर्न अलाउ होता है। आपने अक्सर जब आप गाड़ी पे मूव कर रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड जगता है। तो इस चीज़ को जो है वो अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिलेट कमांड को जो है वो ऑपरेट करते हैं। अब अगेन फिलेट कमांड को लगाने के लिए हम मॉडिफाई में से भी जाके पिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी कमांड ये मौजूद है और ये हमारी कमांड, और यहाँ इस कमांड को अगर हमने यहाँ से भी ऑपरेट करना हो, सो हम सिंपल एफ एंटर, एफ एंटर कर सकते हैं, या हम इसको यहाँ पे मॉडिफाई कमांड से, तो हम एफ एंटर करते हैं। अगेन जैसे हम एफ एंटर करते हैं तो अब हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, या तो हम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें, या सिलेक्ट करने से पहले हमारे पास वो नीचे ऑप्शन दे रहा है कि आप इसमें से ट्रिम करना है मल्टीपल रेडियस। तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है रेडियस की। अब अगर आप नोट करें तो एक्चुअली अगर मैं इसको स्मूथ कर्व बनाना चाह रहा हूं, तो एक्चुअली मुझे एक आर्क ही चाहिए, यानी जिसमें से ये इजीली जो है मेरी गाड़ी मूव करे। और ऐसे ही अगर आप अब इस टॉपिक के बाद अगर आप किसी राउंड अबाउट से गुजर रहे हैं तो आप लाजमी उसका डिज़ाइन देखिएगा, तो आपको ऐसे ही नज़र आएगा कि एक स्मूथ कर्व है। सो मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले मैं यहाँ पे रेडियस का जो ऑप्शन है उसको पिक करता हूँ, और अब यहाँ पे वो मुझसे रेडियस पूछ रहा है। आप कोई रेडियस दे सकते हैं जो आप देना चाह रहे हैं। से हम 5 फीट दे देते हैं कि ये जो है वो 5 फीट का। अब हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब नोट करें, जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो अब ये जो है वो जो एक शार्प टर्न था वो बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका है एक स्मूथ टर्न के अंदर। अब अगर आपने इस कमांड को रिपीट करना है तो ये हमने ऑलरेडी देखा है कि हम स्पेस को एंटर कर देते हैं। जैसे स्पेस प्रेस करते हैं तो ये कमांड दोबारा आ चुकी है। अब ये अगर आप नोट करें तो ये हमारे, अब फर्ज करें हम कहते हैं नहीं ये भी अभी स्मूथ नहीं है, अभी कुछ और ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए ताकि ईजिली हमारी गाड़ी जो है जिसने इधर जाना है या जो इधर से इधर नीचे आ रही है, तो हम इन वाले ऑप्शंस में अपने रेडियस को और बढ़ा लेते हैं, एफ एंटर, और आर, या तो हम रेडियस को पिक करें या हम आर एंटर, क्योंकि आर मींस रेडियस। और अब हम ये पहले 5 दिया है, अब हम इसको 10 कर देते हैं, 10 फीट। तो अब आप डिफरेंस देखिएगा। अब मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, से ये हमारा पहला और ये दूसरा। अब आप देख नोट करें तो ये और ज़्यादा स्मूथ कर्व हो चुकी है, और ये हमारे पास पहला है और ये हमारे पास दूसरा है। तो इस तरह जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ करना होगा कॉर्नर को, इसमें नॉर्मली ज़्यादातर जो यूज़ है वो विजिबिलिटी जब हमने बढ़ानी होगी, तो इस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट को ईजिली जो है वो स्मूथ कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने बना लिया है। अब हम यहीं पे जो है हमारे पास एक पैरेलल ऑप्शन, हमने फिलेट देखा, फिलेट के साथ हम चैम्फर कमांड का इस्तेमाल भी देख लेते हैं। सो मैं अगेन चैम्फर कमांड को लगाने से पहले हम जो है वो कोई रोड लगा लेते हैं जिस तरह हमने यहाँ लगाई है, ताकि हमें इसका ईजिली समझ आ जाए। और हम यहाँ पे एक लाइन लगाई है, एक हम और लाइन लगा लेते हैं से इस लाइन के ऊपर। ये मेरे पास एक लाइन है और मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि यहाँ पे जो है हम एक प्लॉट अपना बना लेते हैं, जिसको हम यहाँ तक ले आते हैं और यहाँ हम इसे ट्रिम कर देते हैं। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे मल्टीपल प्लॉट्स और भी बना सकते हैं। हम ऑफसेट लगा लेते हैं, ओ एंटर, और ऑफसेट के बाद हम इसे डिस्टेंस दे देते हैं से 3 फीट का, और एंटर करते हैं। हम हमने लाइन सेलेक्ट की और हम यहाँ पे मल्टीपल ऑफसेट। तो ये मेरे पास, अगर मैं प्लॉट बनाना चाहूँ अभी, क्योंकि हमने थोड़ा डिस्टेंस दिया है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारा कॉर्नर प्लॉट है और ये हमारे बाकी प्लॉट्स जो हैं, इसके साथ हम एक दो और प्लॉट लगा लेते हैं से
ये हमारे पास एक और प्लॉट है, ये और हम इसे बड़ा और इसको हम दरमियान में से हाफ कर देते हैं और ट्रिम कर देते हैं। तो ये हम सपोज़ कर रहे हैं कि ये हमारे पास प्लॉट्स आ रहे हैं और ये नीचे जो है हम रोड की दूसरी साइड भी लगा लेते हैं, क्योंकि रोड हमारा जब हम बात करते हैं, सो ये हमारे पास एक रोड है जो कि ऐसे आ रही है और इधर से ऐसे है। अब ये एक हमने स्ट्रक्चर बना लिया है, ये ट्रैफ़िक आ रही है इस तरफ से, ये ट्रैफ़िक इस तरफ से आ रही है। अब फ़र्ज़ करें ये वो पॉइंट है एक्चुअली जहाँ पे हमारे चांसेस हो सकते हैं। ये जो प्लॉट है अब ये 2 रोड्स को फ़ेस कर रहा है। एक रोड ये आपके सामने जो है और एक रोड इस तरफ से आ रही है। अब यहाँ पे इस टाइम बहुत कम विज़िबिलिटी है। अगर मैंने इस तरह टर्न लेना है और यहाँ से अगर कोई गाड़ी आ रही है, तो ये जो पॉइंट यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और अक्सर ऐसा होता भी है। यहाँ पे चांसेस हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। यानी ये इस गाड़ी ने इस रोड पे जाना है और मैं इस रोड पे आ रहा हूँ। तो इस वजह से हम ये जो कॉर्नर प्लॉट है, इसको नॉर्मली चैम्फर कर देते हैं ताकि हमारी विज़िबिलिटी बढ़ जाए। अब आप नोट कीजिएगा कैसे विज़िबिलिटी बढ़ती है। अब हम चैम्फर को भी या तो आप मॉडिफाई में से पिक कर लें या हम CHA कमांड है हमारे पास, हम जैसे चैम्फर का ऑप्शन पिक करते हैं। अब इसने हमारे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जिस तरह हमें फिलेट में नज़र आए। इसमें से हम मेनली एक ऑप्शन को पिक कर रहे हैं और बाकी आपने वन बाय वन खुद ट्राई करना है। ईज़िली है, अब हम काफ़ी सारे आगे आ चुके हैं, आप कर लेंगे। सो अब हम यहाँ पे हम चाह क्या रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसा बन जाए कि ये कुछ प्लॉट कट जाए ताकि ये विजिबिलिटी में यहाँ पे जब मेरी गाड़ी आए तो मैं इजीली देख सकूं कि इस तरफ से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर मुझे ये नजर आ गया तो अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है डिस्टेंस की ऑप्शन। हम क्या करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस के ऑप्शन को करते हैं पिक और इसको पिक करने के बाद अब वो मुझसे पूछ रहा है कि फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस दें। फर्स्ट डिस्टेंस हमेशा वो एक्स एक्सिस का पूछता है और सेकंड वो वाई का। तो अब अगर फर्ज करें मैं कहता हूं फर्स्ट जो मेरा डिस्टेंस है वो 5 फीट है यानी, और सेकंड डिस्टेंस जो है वो मुझसे पूछ रहा है वो हम से 7 फीट कर देते हैं और इसे हम करते हैं एंटर। अब अगर वो कह रहा है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और ये देखें जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया है तो उसने पहला जो था वो ओरिजिन जो हमारा उसको उससे 5 फीट जो भी मैंने किया था वो उसने फर्स्ट एक्स एक्सिस लिया है और सेकंड वाई एक्सिस। अब अगर मेरी गाड़ी यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं आसानी के साथ ये जगह देख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या ट्रैफिक आ रही है जा रही है और एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। क्विकली हम इसको दोबारा CHA इसको एंटर करते हैं हम। अब हमने सेलेक्ट नहीं करना इमेज और हम सबसे पहले डिस्टेंस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। डिस्टेंस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला डिस्टेंस वो एक्स एक्सिस का लेता है और दूसरा वाई का। अब हम से इसको कर देते हैं एक्स एक्सिस को 10 फीट और वाई एक्सिस को से 5 फीट या वाई एक्सिस को 15 कर लें। आप एंटर करेंगे। अब वो आपसे कह रहा है वो 2 लाइन सेलेक्ट करें। आप जैसे ही 2 लाइन सेलेक्ट करते हैं अब आप नोट करें तो ये हम डिलीट कर दें तो अब और ज़्यादा चैम्फर हो गया है। तो ये हमारे पास ईजिली जो है हम अपनी यहाँ पे अगर आप पहुँच चुके हैं तो हम इस गाड़ी को मूव कर सकते हैं। तो इस तरह चैम्फर और फिलेट कमांड को हम यूज़ करते हैं कहीं पे भी आगे जाके आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना हो और आप बाकी ऑप्शंस जो है वो आपने खुद एक्सप्लोर कर। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.